Very good. So, we had talked about, let's recap once again because it has been a gap of 1 day. So, we had been talking about writing skills, and that the writing skills have two purposes. First is that they are for developing the child's posture, the fine motor development, right? In which we talked about कि बच्चों को हमको crayons देने हैं, पिंसर ग्रिप डेवलप करनी है, एक्टिविटीज करानी है. और second aspect of pre-writing skills is where children use it to express their ideas and opinions. Excuse me, अपने ma'am, one ideas और question. से प्रियंका. यस मैम, पेरेंट्स आते हैं कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई थोड़ी ना हो रही, खेल करा रहे हैं आप लोग। हाँ, तो सो मैम बोलो उसका हम NEP क्या is only कहें? telling us, NEP is telling us that play has to be the way. मैम उन लोगों को कितना ही समझाते हैं हम लोग कि सर स्टेप वाइज हर चीज होती है। आज एक पेरेंट्स आए थे, नर्सरी का बच्चा था मैम, कह रहे थे मेरा नाम नहीं लिखना आता इसको। नहीं कि सर अभी नहीं लिख पाएगा, वो अपना ही नाम नहीं लिख पाएगा, आपका तो अभी बहुत बाद में लिखेगा। अभी तो वो Yeah. स्टार्ट कर रहा है ABCD। बट इवन वो बिफोर मैम, ABCD प्रियंका, अभी तो उसकी पिंसर ग्रिप भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इतनी यस स्टर्डी मैम, मूवमेंट्स करे. बहुत समझाया उनको बट ही कांट अंडरस्टैंड मैम। नेवर माइंड, एक्चुअली पेरेंट्स को समझाना ज्यादा चैलेंजिंग होता है एज कंपेयर टू बच्चों को सही बट तरीके से यस पढ़ाना. मैम, राइट. बट देन यू हैव टू गिव देम एग्जांपल्स एंड यू हैव टू बिहेव लाइक अ डॉक्टर. बोलो सर, जब आप डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं तो आप डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे डोलो 650 खानी है या क्रोसिन, या डॉक्टर आपको बताता है कि क्या करना है. राइट. सो आई एम अ डॉक्टर हियर. मैम सो लेट बहुत मी टेल यू एग्जाम्पल व्हाट दिए इज मैंने, राइट. बहुत एग्जाम्पल दिए मैंने। Yeah. So it's never mind. Some parents, you have to understand, Priyanka. We will talk more about this in module 5, communication with parents. I don't want to take everybody's time here, but जितने आप अपनी रिसर्च को लेके कॉन्फिडेंट होंगे, जितने आप उनको NEP के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो अभी हमारी स्क्रीन पे भी आया हुआ है कि वी शुड नॉट बी वेटिंग फॉर चिल्ड्रन टू फिनिश ऑल द लेटर्स इन द वर्णमाला, चाहे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो चाहे हिंदी. हमारी वर्णमाला और इंग्लिश के अल्फाबेट है ना, उसकी इंतजार नहीं करनी है. बच्चों को पहले हमें ओरल फोनीमिक अवेयरनेस डेवलप करनी है ताकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. एंड राइटिंग स्किल्स का मतलब यह है कि चाइल्ड इज एबल टू express his imagination, his opinions, and ideas. So, oral language development, NEP, is trying to tell us that oral language development, रीडिंग, राइटिंग, वर्ड रिकग्निशन, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये एक वेब की तरह जानी चाहिए. राइट. इंटीग्रेटेड होनी चाहिए. सो वी टॉक्ड अबाउट मॉडल राइटिंग, जिसमें हमने बात करी कि मीनिंग सेंटर पे रहना चाहिए. हमने एक राइम करी थी, जेम्स, और उसके बाद हमने जेम्स को ड्रॉ किया, जेम की ट्रंक कैसी होगी, जेम के ईयर्स कैसे होंगे. बट द चाइल्ड वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट राइम. राइट. So that is what is a part of the model writing. And shared writing is when you write something and the child keep expanding it. I ate apple for breakfast. And then Arpita said, I ate almonds for breakfast. And we are writing this, we are drawing pictures. Making sense? यस And we had done this activity. Everybody remember? I see, I think, I यस wonder. मैम, यस मैम। You looked at the picture, and then I had asked you that out of the 4 strategies that we have of writing, नो, which strategy did we use? So some of you said that it was modeled writing, some of you said it's independent writing. और जिस तरह से भी टीचर इसे प्लान करे, ये कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करके ये एक्टिविटी करा सकते हैं. बट मैंने कौन से द पेपर लगाया तुमने? इम्पॉर्टेंट आइडिया इज
the important idea is that the child should be able to think. The child should be able to give his ideas and thoughts and opinions. Remember, Franco, you need to mute yourself. There's a lot of disturbance. Now let's move to the next activity. Can you see the screen? Yes, ma'am. Now, what do you see? Only what do you see? Road, Okay, I see road. car, bicycle, signal, Okay. Transport. Road transport, ma'am. There are vehicles, vehicle, greenery, Yes. roads, car, and transport, air transport all also. Air transports are there. transport. Water All transport. transportation, ma'am. Transportation. Ma'am, there are three mode of transport. Okay. Very, very earlier teacher answer. What would be, how will you as earliest teachers elicit? Elicit. I had given you an activity. I see, I think, I wonder. और हमने बात करी थी कि जब बच्चे हमें ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट और बच्चों को जो प्री राइटिंग स्किल्स के अंदर अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने आने चाहिए, राइट करने आने चाहिए। अगर हम इसी एक्टिविटी को सेंटर पे रखें, आई सी, आई थिंक, आई वंडर, रुचि, हाउ वुड यू एलिसिट दिस फ्रॉम द चिल्ड्रन एज एन अर्लियस्ट टीचर? बच्चों से कैसे एलिसिट कराएंगे? First, we will, ma'am, take a picture and show them. This is your picture, Ruchi. This is your picture. We all are your students. How will you elicit from us? Then, ma'am, I will ask question. What are in this picture? What are Then I in will this ask, picture, or what do you see in this picture? yes, ma'am. What do you see in this picture? And then they will answer me. There is an aeroplane. There is car. There is a boat or whatever. And then I will explain them. क्या कार स्काई में फ्लाई कर सकती है? Lovely. क्या एरोप्लेन रोड पर जा सकता है? Then, ma'am, I will explain them mode of transport. I will differentiate between mode of transport and means of transport. Why will you do that? Just because, ma'am, there is a big difference between mode. Mode You are 3 teaching which age group? 3 to No, you can't 3 say to 3 to 6. You have to define. अगर आप ये एक्टिविटी करा रहे हैं, तो अगर आप मोड और मीन की बात कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप हैवी कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, और हमने बात करी थी कि हमें रियल लाइफ की बात करनी है। कॉन्सेप्ट से पहले हमने अपनी लर्निंग को रिलेटेबल बनाना है। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल शुरू किया रुचि, रियली गुड, वेयर यू सेड दैट व्हाट डू यू सी, सो द चाइल्ड हैज ड्रॉन इन द ऑब्जर्वेशन शीट वट एवर ही सीज, उसने ड्रॉ किया। yes, फिर ma'am. आपने उनसे पूछा, for the UKG class, ma'am. okay, very good, so you have decided this is for UKG, but for Yes, ma'am. everyone's advantage, UKG is how old? 5 to 6, ma'am. 5 year plus. Okay. If it is 5+ child and आपने उसको IC बताया, बच्चे को थोड़ी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो एरोप्लेन है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या, और पहले आपने एक्सप्लेन नहीं किया। You are an inquiry teacher. You don't explain concepts. You ask questions so that children can explain to you. Yes, ma'am. सो चेंज योर वर्ड, क्योंकि अगर ये वर्ड पे आप लोग अटके रहेंगे, आई विल एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना ही नहीं है, राइट? आप एक्टिविटी ठीक बता रहे हो, वर्ड गलत यूज कर रहे हो। एक्टिविटी आपने बिल्कुल ठीक बताई, दैट आई एम गोइंग टू आस्क दैट डू यू थिंक कैन एन एरोप्लेन रन ऑन द रोड? Road, yes, ma'am. Yes, so you have to ask them, do you think, हमने ये I see, I think, wonder को हम Yes. कहते हैं
एक ये हार्वर्ड पे रिसर्च बेस लर्निंग रूटीन है बच्चों का। आप सबने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुनी हुई है? Yes, इसको, ma'am. इस आई थिंक वंडर को करने के पीछे एक रिसर्च प्रोसेस है कि आप बच्चों की थिंकिंग को डीप बना रहे हो। तो आपने जो दूसरा क्वेश्चन आई थिंक पे पूछा, डू यू थिंक कैन एरोप्लेन रन ऑन द रोड, तो बच्चा आंसर बोलेगा नो। तो आप उनको मीन्स और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ाओगे, व्हाई डू यू थिंक इट कांट? Yes, ma'am. And then the child will scratch his brain. He will scratch his head. He will make faces. He will roll his eyes कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रही है मैम. It is okay. Let him think. It's okay. जब हम इंक्वायरी करते हैं आप लोग भी चुप हो जाते हैं ना, जब मैं आपसे पूछती हूँ ऐसे क्यों करोगे? That means you are thinking. It doesn't mean that you don't know. It means Yes, you are ma'am. processing. You're processing information. So he would say, क्योंकि एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है. वेरी गुड आंसर रुचि, एरोप्लेन इज वेरी बिग। और क्या बस हवा में उड़ सकती है? व्हाट डू यू थिंक? Yes. नो मैम। क्यों नहीं उड़ सकती? एरोप्लेन के पास ऐसा क्या है जो बस के पास नहीं है? क्वेश्चन 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 रुचि, एंड Bus has एवरीबडी big टीचर्स। tires. An aeroplane has small tires. So yes, so you are my student, I'm your teacher, but I didn't tell you that aeroplane has small tires. You gave me the answer. I elicited from you, right? Yes. So now tell them that, okay, in the I think, draw all the things that you think can run on the road first. So बच्चा साइकिल भी बना सकता है यहाँ पर, बच्चा ठेली भी बना सकता है, क्योंकि उसका रिलेटेबल वर्ल्ड वो रोड पे सिर्फ बस Yes, नहीं ma'am. देखता, Yes, क्या ma'am. पता वो टांगा भी देखता हो। अगर आपका बच्चा एक विलेज से आता है तो उसके लिए रियल वर्ल्ड क्या है, वो टांगा In देख Rajasthan, सकता है। ma'am, we have seen a camel cart also. It's They can normal, see ma'am. camel, very good, Yes, ma'am. yes. Camel cart. So why are we forgetting our local culture? हम Yes, ma'am. एनईपी जो बना है वो हमारे पूरे देश के लिए बना है, राइट? और बार Yes, बार ma'am. एनईपी बोल रहा है कि हमें अपना लोकल कल्चर नहीं भूलना है ना। सो Yes. वाइल यू टीच देम फैंसी वर्ड्स, मॉडर्न वर्ड बताइए, बट ये मत भूलिए कि बच्चे का रिलेटेबल एक्सपीरियंस क्या है। एम आई मेकिंग सेंस टीचर्स? Yes, ma'am. Okay. Now, if I were to do the next, I wonder, what would be your question? Kuldeep, would you like to try? Looking at the picture of this, what do you wonder? आप कैसे बच्चों को, क्या क्वेश्चन आप पूछोगे बच्चों से that they wonder? I Kuldeep, can any ask, idea? I can ask them why ships don't sail on road. Wow, lovely. Very I good can, question. I can ask them why the car don't sail on in the water. Lovely. Uh, And if they moved, yes, ma'am. then what would happen? Yes, Yes? yes, If they yes, move. ma'am. अगर बच्चे ने बोला, Uh, अगर बच्चे ने बोला कि हाँ शिप चल सकती है, तो आपने बोला ओ रियली, सो अगर इतनी बड़ी शिप रोड पे चलेगी भावना, तो क्या होगा? हम सबको क्या होगा? वंडरिंग। वंडर में तो कुछ भी हो सकता है ना कुलदीप? yes, ma'am. वंडरिंग इज योर फ्री इमेजिनेशन, Yes, ma'am. राइट? सो Yes. हमने ये नहीं उनको इन्फ्लुएंस करना कि यू आर गिविंग अ स्टूपिड आंसर और यू आर गिविंग अ क्लोज एंडेड आंसर। As an Yes, ma'am. inquiry teacher, as an NEP teacher who is doing national curriculum framework, you have to broaden their imagination. Yes, ma'am. Yes, जब ma'am. न्यूटन Yes, ने ma'am. बोला था कि एप्पल नीचे गिरता है तो ग्रेविटी हाँ. से गिरता है, तो सब उसके ऊपर हंसे थे ना। Yes, ma'am. जब राइट ब्रदर्स ने बोला था कि एरोप्लेन चलेगा तब भी सब उसके ऊपर हंसते थे ना। तो Yes, ma'am. एवरीथिंग जो कि आज दिखती है, कभी वो अनइमेजिन थी, सोची नहीं जा सकती थी, पर आज Yes, वो ma'am. हो रही है।
तो हम क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को? थिंकर्स। हम अपने बच्चों को फॉलोअर्स नहीं बनाना चाहते, हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? थिंकर्स। तो thinkers. कुलदीप, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट Yes, ma'am. उसको इस तरह से पूछिए कि बच्चे को बच्चा रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि मैम बोल रही हैं कि ये गलत है। क्योंकि आपने बड़ी कन्विंस ढंग से मुझे बोला, कैन शिप मूव? सो यू से, इफ द शिप मूव्स ऑन द रोड, what do you What think happened? will happen? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Okay. Are you understanding the difference? Yes, ma'am. Lovely. And if you are doing it with a 3-year-old child, आप अपना सेंटेंस थोड़ा सा इजी बना सकते हैं, बट आपका प्रोसेस सेम रहेगा, राइट? Okay, ma'am. और आपको बच्चों को ड्रॉ कराना है। अच्छा, अब आप ड्रॉ करो कि ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट जो कि वाटर में भी चल सकता है और जो रोड पे भी चल सकता है, 2 months की देना सर right? And then what would you, the child would create his own transport. वो उसकी इमेजिनेशन है। तो आई वंडर के बाद आप इसकी फॉलो अप एक्टिविटी कराइए। हम आज एक ऐसा डिजाइन करेंगे ट्रांसपोर्ट जो कि पानी में भी चल सकता है, रोड पे भी चल सकता है और जो पानी में भी चल सकता है। तो बच्चे अपनी अपनी इमेजिनेशन से, इनोवेशन से एक नया आपके पास मॉडल लेके आएंगे। तो हमें उनको ये बताना कि ये पानी में चलने वाले हैं, ये उसमें वाले हैं, दैट इज वेरी बेसिक, right? You could Yes, ma'am. ask them to sort. Ruchi, you're not wrong. You're not at No, all ma'am, wrong in asking. ma'am, I got it, ma'am. Yeah. But Yes, you ma'am. have to see कि बच्चों का लेवल कहाँ से कहाँ लेके आना है, स्पेशली अगर वो 5 साल का बच्चा है। He already Yes, knows. अभी तक yes, उसके मम्मी पापा उसको YouTube वीडियो 2 साल से दिखा रहे होंगे, उसको सब आता है, right? So your job is to bring up their innovation level, their creativity, their ability to think. Got it? yes, ma'am. Ma'am, the meaning of elicit is answer nikalwana. Am I correct, ma'am? Yes, ma'am. Yes. When I Okay, give my thumb up means you are 100% correct. ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Now let's come to our next part where again we are doing deep thinking. हम deep thinking कर रहे हैं, elicitation कर रहे हैं बच्चों के साथ. Again you see in the boxes, write about what you see and wonder at the Christmas time. आपको एक Christmas की पिक्चर नजर आ रही है? Yes, ma'am. फैमिली की। तो व्हाट डू यू सी? तो 3 साल का बच्चा देख के बताएगा, आई सी पापा मम्मी, आई सी अ बेबी, आई सी क्रिसमस ट्री, राइट? There are नाउ many. प्लीज गो हेड। There are many gifts also, ma'am. First, Lovely. the focus will be on gift. Yes, first the children will get attracted to the gifts. Yes, And ma'am. then what do you think? What are they doing? Oh, they are opening the gifts, right? Yes, They are ma'am. celebrating Christmas Eve. ठीक है। अब इसके बाद आपको ये दिख रहा है स्पाइडर डायग्राम्स। इसको क्या कहते हैं? स्पाइडर डायग्राम। आपको इन सबको बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने आपको साइट बताई है आप वहां से लीजिए, बट आपका काम है एज इंक्वायरी टीचर्स बच्चों से एलिसिट कराना, राइट? अगर मैं यहाँ पर आप सबको एक काम दे रही हूँ, एवरीबडी टेक आउट योर पेंसिल एंड पेपर, एंड डू यू सी अ स्पाइडर डायग्राम हियर? एक सर्कल बना हुआ बीच में और उसके साथ डॉटेड लाइन में बहुत सारे सर्कल हैं। ये स्पाइडर है, स्पाइडर डायग्राम बोलते हैं इसको। मैं आप सबको एक वर्ड दूंगी, एक पिक्चर दूंगी, और उस पिक्चर से रिलेटेड आपको जो कुछ भी समझ आता है वो आपको बनाना है, ठीक है? So, everyone, please turn on your videos. And the first picture जिससे रिलेटेड आपको कुछ भी इधर ड्रॉ करना है, वो पिक्चर है ट्रीज।
ट्री से रिलेटेड आपको कुछ भी समझ में आता है? ट्री कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उन पे क्या होता है, वो किस काम के होते हैं? एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट ट्री, व्हेन यू सी अ ट्री, वो ड्रॉ कीजिए. You have 1 minute to do this, 2 minutes to do this. Okay? रुचि क्या करना है? We have to draw picture. What plant Oh, give us? no, I didn't say that. Sorry, ma'am. Repeat the question. I said मैं आपको एक पिक्चर दे रही हूँ ट्री की. ट्री की Yes, ma'am. पिक्चर सेंटर में बनाइए, और ट्री को जब आप देखते हैं, उससे आपको रिलेटेड जो कुछ भी समझ में आता है वो ड्रॉ कीजिए. Yes, ma'am. Spider diagram. Yes, ma'am. रुचि, जैसे ही आप बोलोगे Yes. कि यूजेस ऑफ Yes, ट्री, ma'am. तो आपने बच्चों की थॉट को डायरेक्ट कर दिया. Bounded. Yes, ma'am. Direct. Ma'am, fruits, branches, birds. यू हैव टू ड्रॉ स्पाइडर डायग्राम प्रियंका. सर्कल के Okay. बीच में ट्री बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स बनाओ, और ये टेम्पलेट को फॉलो करो. Somebody has a very background noise. Please mute yourself. Done, teachers? Anybody would like to share? Okay, Jeanette, 1 minute. I will just pin you so that everybody can see. Jeanette, turn on your video. Your video was on, now you turned it off. Yes. Good. So you have to draw the picture. You have written the words. I asked you to draw pictures because this activity is for a 3-year-old child, which is okay. All right. Anybody else? Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. Okay. I'm coming to Arpita. Very good, Arpita. You have drawn a tree and then you have drawn. Arpita, can you explain what you have drawn? आप बोल के बता सकते हो? Very Yes, nice. ma'am. Tree, big tree है मैम. Some birds है मैम. एक हाँ, छोटा सा मैम, मैंने बचपन की एक मेमोरी है. तो उसमें एक ऐसा हाउस होता है. हाउस Tree पे house. हाउस होता है मैम. ट्री हाउस. यस मैम. Lovely. उसमें बच्चे, तो वो ट्री हाउस बना हुआ है. इधर भी मैम एक नेस्ट है, और यहाँ बर्ड्स बैठी हुई हैं, और देयर आर रैबिट्स मैम, Oh, एंड lovely. सम फ्लावर्स. Flowers, right? यस मैम. Very nice. Beautiful. Beautiful. Let's clap for Arpita. She has Thank you, shared ma'am. with her childhood memory also. Very nice. Very nice. Lovely, Arpita. Thank you so much. Now, who wants to come? Let's go to Ruchi. Yes, ma'am. Yes, Ruchi, I'm pinning you. Yeah. Wait a minute, ma'am. Wait a minute. Today, ma'am, I am in pretend and play mode. Ma'am. No worries. We will take somebody if you're. Yeah. Don't worry. Don't worry. Take your time. Purnima, should I pin you? Yes, ma'am. Okay, Purnima. Lovely. Tree. Then root and fruit, leaf, and then Flowers, a nest, and a flower. trunk. Yeah. All these are the very close to the parts of the tree, right? Yes, yes, ma'am. Yes. Yes. Now, Okay, where, ma'am?
Yeah, wait, हाँ. I'm pinning you. Okay. Yes, Ruchi, we can see you now. There is a picture of a tree. There are Yes. medicine. There is a wood, picture of wood. There are Yeah. vegetables, fruits, Hmm. grains. Yeah. The most important, oxygen. Lovely. Very intelligent answers and very, very book answers. Nancy. Very nice, Ruchi. Yes, ma'am. But I must appreciate Ruchi. Ruchi is never ever scared of even, giving wrong answers, and she takes everything in very right spirit. Yeah? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great, It's great all attitude. because of you, ma'am. Nothing Oh, is wrong and right. nothing is wrong and right. Always be on for learning, right? Lovely. Priyanka, I'm coming to you now. I'm pinning you. Yes, ma'am. No problem. Yes. So you have drawn vegetables, flowers, Class, roots, fruit, birds. Lovely. Lovely. Now, branches, ma'am, branches also. branches also. Lovely. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Thank you so much. So now, one question to all of you. You had written, because you are big adults, right? Children, if you're doing this activity for a 3-year-old, अगर आप 3 साल के बच्चे के साथ ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो ड्रॉ करेगा, क्योंकि हम प्री राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम बच्चे की प्री राइटिंग स्किल्स कि आप अपना ओपिनियन, अपने थॉट्स बताओ। हो सकता है बच्चा आम का पेड़ बना दे, हो सकता है बच्चा बोले कि मैंने जामुन का पेड़ बनाया है, हो सकता है बच्चा पेड़ के पार्ट्स बनाए, हो सकता है बच्चा जैसे हमने अर्पिता ने बनाया, उसने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज बनाई। और 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को ही बनाएगा, क्योंकि उसके पास दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, यूजेस ऑफ द ट्रीज और व्हाट डू ट्रीज गिव अस की नॉलेज नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है, पर उसको ये कैटेगरी अभी बतानी नहीं आती कि मैंने यूजेस ऑफ ट्रीज बनाए हैं या मैंने पार्ट्स ऑफ ट्रीज बनाए हैं। और हम क्या करना चाहते हैं, हम बच्चे को थ्रू दिस स्पाइडर डायग्राम एक ट्री से उसकी इमेजिनेशन को समझना चाहते हैं, हम उसको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना चाहते। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस टीचर्स। जब मैंने आपको बोला कि यू हैव टू, आई विल गिव यू अ पिक्चर ऑफ अ ट्री, वट एवर कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट, व्हेन यू सी द पिक्चर ऑफ ट्री, ड्रॉ। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको कॉन्सेप्ट क्या लाना है। आई वॉन्टेड टू डिग इन टू योर इमेजिनेशन। और बच्चे ने कहानी भी सुना सकता है। जैसे अर्पिता ने बोला कि मेरी एक चाइल्डहुड मेमोरी है कि मेरा एक ट्री हाउस होता सकता था, तो एक बच्चा ये भी हो सकता है मेरी नानी के घर पर पेड़ होता है जिस पे मैं चढ़ता था, राइट? So the objective of this activity is to promote imagination, opinions and expression through drawing. अगर हम ये 4 से 5 साल के बच्चे को करते तो हम यहाँ पर और क्या कर सकते थे? अगर हमने उसको अभी अभी एस साउंड पढ़ाई है तो हम उसको क्या इंकरेज कर सकते थे यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए, अगर हम एक लिटरेसी क्लास में हैं? एस से रिलेटेड पिक्चर्स, Yes, ma'am. राइट? ही कुड Yes, ड्रॉ, ma'am. राइट? Yes. अगर बच्चा 5 से 6 साल का है तो हम यहाँ पर एक अगर बस ड्रॉ कर देते और बच्चे को बोलते कि इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है ड्रॉ कीजिए, तो बच्चा हो सकता है डिफरेंट रोड ट्रांसपोर्ट लेके आता, हो सकता है बच्चा फ्यूल गैस स्टेशन बनाता, हो सकता है बच्चा वॉल्वो बस बनाता, हो सकता है बच्चा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस बनाता, डबल डेकर बनाता, डीटीसी बस बनाता, राइट? सो हमारा पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट हमने उसको, अपने पर्पस को बहुत ज्यादा सोच समझ के करना है कि ये गाइडेड है, ये इंडिपेंडेंट है,
ये शेयर्ड है या ये मॉडल्ड है? बिकॉज जब हम 3 से 6 साल की बात कर रहे हैं प्री राइटिंग स्किल्स में, तब उसका आइडिया ये है कि बच्चा अपनी थॉट को करे, एक्सप्रेस करे। मेकिंग सेंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो Yes, आपकी ma'am. जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रुचि। जैसे आपने बोला कि हमें प्लान्स के वो बनाने, और मैंने आपको बोला कि हमें वो नहीं बनाना, हमको अपने आप सोचना है कि हमें जब ट्री देखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है। तो आपको इस पिक्चर में जितनी भी आपको नीचे आइकन्स दिख रहे हैं, हेलीकॉप्टर, स्टॉप सिग्नल, आप ये बच्चे को सेंटर में स्पाइडर डायग्राम के रख के दे सकते हैं और पूछ सकते हैं बच्चे से कि आपके दिमाग में क्या आया जब आपने ये पिक्चर देखी, राइट? Yes, ma'am. Continuing with the pre-writing skills, now let's move to listening। क्योंकि हमने बात करी थी, हम बार बार 4 ब्लॉक अप्रोच ऑफ लिटरेसी की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी भी हम स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट फाउंडेशनल लिटरेसी। जब हमें एनईपी हमें क्या बोल रहा है? ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्री रीडिंग, राइटिंग और वर्ड रिकॉग्निशन अलग अलग तो करानी है, बट इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी करानी है ना? Yes, ma'am. तो जब आपके बच्चों ने पिक्चर्स बनाई तो उनकी प्री राइटिंग स्किल्स थी। जब आपने वर्ड्स लिखे तो बच्चे राइटिंग भी कर रहे थे, राइट? और एक अंडरस्टैंडिंग और वोकैबलरी भी डेवलप हो रही थी, क्योंकि उन्होंने रूट्स लिखा, ट्रीज, लीव्स लिखा, हाउसेस लिखा, नेस्ट लिखा। तो हमने अगर देखे तो हमने ये चारों चीजें स्पाइडर डायग्राम की एक्टिविटी में करी, राइट? तो अगर हम ओरल लैंग्वेज, वर्ड रिकॉग्निशन, राइटिंग और रीडिंग को एक इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट में देखते हैं, तो लिसनिंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम एज टीचर्स बोलना चाहते हैं और बच्चों को चाहते हैं कि वो फॉलो करें। बहुत रेयर ऐसा टाइम होता है कि हम बच्चों को मौका दें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो जब आप ये फ्री एक्टिविटीज यूज करते हैं, लाइक मॉडल राइटिंग और एन इंडिपेंडेंट राइटिंग और रीडिंग, तो बच्चों को स्पाइडर डायग्राम यूज करते हैं, तो बच्चों को अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। Listening activities is very important so that the child is able to understand vocabulary, आपकी इंस्ट्रक्शंस को समझ सके, राइट? क्योंकि बच्चा 3 से 4 साल का है। सो देयर इज दिस लिटिल एक्टिविटी, लेट्स डू इट टुगेदर। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, What do ma'am. you see? What do you see? What is this picture? Castle. Island. It's a mount. Yeah, castle kind of mountain type. So Is it an refer to island? this picture on my left, perhaps your right, my left, where you see water. Island, ma'am. Hill Yeah, station. Island. it is a piece of land Land in between the surrounded by water. water. Yes, ma'am. There is a lot of water, and this is a small piece of land in the water. Water. Okay. So what is that called? Do you know that? What is that called? Island. 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 That's called an island, right? When there is some piece of land surrounded by water, okay? That's called an island. Lovely. Now you have to listen and draw. Are you ready? Yes. So draw a castle with one tower on the island. आपको एक castle बनाना है। castle कैसा होता है? कैसा होता है castle? ट्राइंगल होता है, राउंड होता है? Triangle. Triangle.
ट्राइंगल होता है। लवली। टॉल होता है, शॉर्ट होता है? टॉल। टॉल All. होता है। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट विंडोज और डोर्स होते हैं? No. नहीं होते? होते हैं मैम, यस मैम, होते हैं। होते हैं, ओके। और उसमें लंबे लंबे टार्स भी बने होते हैं? यस मैम, तो यस मैम। आपको एक कासल बनाना है जिसमें एक ही टार है, राइट? वैसे कासल में हर कॉर्नर पे टार होता है। आपको एक कासल बनाना है जिसमें एक सिंगल लंबा सा टार है। बना दिया? अब यहां पर एक डोर बनाइए जिसके अंदर 3 खिड़कियां हैं। ड्रॉ अ डोर एंड 3 विंडोज ऑन द castle। कैसल के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड, शो मी योर लेफ्ट हैंड एवरीबॉडी। My left is your right, your left is my right. Okay? Draw a tree on the left side of the castle. अब इस castle पे के सामने, बिल्कुल सामने जहां पे पानी है, जहां पे इसका मेन डोर है, वहां पर एक छोटी सी बोट बनाइए। अगर बोट पानी में तैरती रहती है तो क्या वो तैर तैर के दूर भी जा सकती है? तो क्या हमें बोट को बांध देना चाहिए? यस मैम, यस किससे मैम। बांधते हैं बोट को? चेन, रस्सी। रस्सी। और वो जो चेन रस्सी से एक कोना बंधेगा और उसका दूसरा कोना एक बोट से बंधा हुआ है, दूसरा किससे बनता है? किसी पर्टिकुलर प्लेस से बांध देते, खूंटा जैसा होता है। यस, खूंटा। तो उस हुक। खूंटे को बोलते हैं एंकर, हुक। 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 हुक और एंकर, वो यस। बनाइए एक पत्थर के ऊपर और अपनी बोट को बांध दीजिए। डन। Now draw a flag on the top of the castle. Draw a flag on the top of the castle. Now you can color the castle with your choice of colors, yeah? What do you think? Why is this activity important? Listen with instruction. We are drawing after listening. Lovely. Anything else? Literacy and numeracy along with the patterns. Okay, so we had some objectives here. There was literacy, there was, how was there numeracy? Because we talked about shapes. Yeah, Three Lakshmi? windows, 3 windows, one Yeah, door. This is yeah, a triangle shape. Some right. Yeah. Okay. Why listening is important? How does Because, listening help? ma'am, listening help totally. If we can't listen properly, as my previous question, मैंने मैम ध्यान से सुना नहीं था, तो I thought कि what does plant give us? Yeah. So क्योंकि मैंने comprehension, सुना. Yes, ma'am, comprehension. comprehension. Vocabulary, Yes. Yes. yes, ma'am. Yes. Yes. vocabulary because I said draw a castle. Some of you didn't know what a castle is. And I explained the castle to you. Lakshmi said, no, there are no windows. And Arpita said, no, yes, there are windows. Everybody has their own view of the castle, right? So, again, nothing Yes. wrong and right. But the moment I told you, draw it like this, you had some idea of how a castle would look like, a new word.
new vocabulary. Make sense? Yes, ma'am. Yes. So there was comprehension, there was vocabulary, there was one thing very important. And you said that there were some objectives. There was numeracy, there was literacy, right? Lakshmi, there was also visual spatial awareness. Yes, Visual ma'am. spatial. I asked Yes. you on the left of your castle. Yes. Tie the boat with the rope. I elicited from you कि बोट Yes. को अगर हम एक जगह रखते हैं क्या वो रुकती है? No, So you got an ma'am. idea कि नहीं? उसको बांधना Yes. होता है। no. There is one very important thing. जब मैंने आपसे पूछा कि बोट को अगर हम एक जगह रोकना चाहते हैं तो हम उसे क्या कैसे करेंगे, तो आप में से किसी ने बोला हुक, खूटा। तो वो नया वर्ड मैंने आपको क्या दिया? हुक और खूटा का कामनी सेड हुक, मैंने बोला वेरी गुड कामनी हुक। किसी ने हिंदी में बोला खूटा, मैंने आपको नया वर्ड क्या दिया? एंकर एंकर, Anchor. राइट? सो ऑल दिस वाइल जो आप लोगों ने मुझे नहीं बताया है इज वोकैबुलरी, इज प्रोनाउंसिएशन। लिसनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। और जब हम प्री रीडिंग प्री राइटिंग की बात करें, हमने प्री रीडिंग में भी बात करी थी, मैंने आपको बोला था जो टीचर मॉडल करती है वर्ड वो ही बच्चे की प्रोनाउंसिएशन बन रही है। इफ यू आर नॉट मॉडलिंग द राइट वर्ड, if you are calling it anchor, if you are calling it in a, because हम लोगों ने क्या बात करी थी, क्या होती है इंटरफेरेंस, कौन सी इंटरफेरेंस, लैंग्वेज इंटरफेरेंस है हमारे बच्चों के साथ? L1 L2? L2. L1 मैम। स्टार्टिंग में L1 मैम। हाँ, स्टार्टिंग में L1, बिकॉज हमारी लैंग्वेज 1 क्या है? हिंदी। और हम इंस्ट्रक्शन किस में दे रहे हैं? वर्ड्स इंग्लिश में। तो English. बच्चों के पास कुछ अनयूजुअल वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं है, यस राइट? मैम। वो Yes. प्रोनाउंसिएशन उनकी L1 से इंटरफेयर कर सकती है। आपने देखा कुछ लोग श को स बोलते हैं, हो सकता है वो कासल को कास्टल बोलते हो, टी को प्रोनाउंस करते हो, बट टी इज साइलेंट हियर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिसनिंग एक्टिविटीज इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एंड वुड यू अग्री विद मी कि छोटे बच्चों को अगर हम प्रोनाउंसिएशन ठीक से दिखाते हैं तो वी आर एक्चुअली टीचिंग देम गुड इंग्लिश? Yes, ma'am. यस मैम। Yeah, because most of the time when they repeatedly are hearing the wrong pronunciation and because of L1 interference at home, it could become very difficult for the children. तो teachers उनके लिए एक model बन जाती हैं, especially in the foundational stage. And that is why I tell you teachers, if you don't know any words pronunciation, so there are two types of pronunciations. We have American and we have British English UK. pronunciation. Yes. UK. So now I want to give you a task. Turn on your phones. Write a word. I'm giving a word to you. P-I-E-R. PIER पेन दो Find out the pronunciation of this word in Indian and English and British accent. You can use your phones. ये आप क्लास सुन रहे हो? इसका देखना ये क्या आएगा मैम, प्रोनाउंसिएशन कुलदीप जी थोड़ा सा माइक को ऑफ कर लीजिए। ब्रिटिश एंड इसमें कुलदीप इन्होंने जी बोला अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। So sweet. Did you find out the online dictionary on your phones?
Can Ma'am, it's anybody tell like me? Raise your hand if you have peer. found out. Purnima, Yes, would you ma'am. like to share, please? Yes, ma'am. It's called like peer. Lovely. Peer. Were you, A double E long sound and R soft sound. can you, can you please, Ruchi, please turn off your mic. Purnima, can you write the phonetic transcription that you saw? आपने जब डिक्शनरी में pronunciation, you heard the pronunciation. There was also phonetic transcription. Did you get that? There were two slant lines must be there. Can you just copy that and on the paper and show me? PEER, I think. Yeah. Just see, write down phonetic transcription of peer. Phonetic. Oh, Transcription. Phonetic transcription of peer. no, ma'am, no idea. All right. Never mind. I'll tell you. So she said that it is P-I-E-R. The word is, the pronunciation is peer, right? It's not pyre. And the phonetic transcription says slash line P-E-E-R. And then slanting line closed. Is it? Oh, yes, ma'am, I think so. Yes. So this is bringing Yeah. me to the next part, that the pronunciation is as important as meaning of a word. चाहे आपके पास एक छोटा सा word हो, you should always pronounce it after referring to the dictionary in front of the children. Okay? So that you're modeling the right word in front of the children. Even some common names, hippopotamus, lion, right? There's so many words stressed because of L1 interference, because we are all Hindi language L1 learners. There is a lot of pronunciation mistakes that could happen. So now, moving from the pre-writing skills, we have some time, so we will be moving towards the third block of NEP, literacy, where it talks about word recognition. जो आपने listening activity किया, आपको ये बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए. अगेन एज आई सेड, आप ये डेवलप कर सकते हैं, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, बट टीचर्स प्लीज डू इट विद द चिल्ड्रन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर vocabulary building and for their pronunciation, for your visual spatial learning, right? Just give me a minute. I think we have a... Are you able to see my screen? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, I'll just share again. There seems to be... Are you now able to see my screen or no? Yes. No, ma'am. No. Not yet? Yes, ma'am. No. Yes, ma'am, no. मतलब Okay. मीन्स मतलब नहीं दिख रही है मैम. Got it. See, this is so interesting. You know what you just did, Priyanka? You gave an example of an English language teacher, like an intonation. Yes, no.
Yes, ma'am, no. I think there is a little thing glitch with the system. So we will let it. I'll share once again. Let's see it works out. Now can you see? Because I can see. No, ma'am. Yeah, right now. अभी आया और फिर चला गया. Now can you see? Yeah. Yes, Okay. ma'am. See. Yes, I ma'am. good. So now this brings to our completion of our this pre-writing skills today, and we are going to start from Monday learning more about the fourth block. अभी तक हमने oral language development, picture conversations, sharing experiences, storytelling के बारे में बात करी थी, और प्री रीडिंग और प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करी थी. मंडे से हम शुरू करेंगे वर्ड रिकॉग्निशन. आज जो मैंने आपको प्री राइटिंग स्किल और ये जो लिसनिंग एक्टिविटी कराई है, और हमने बात करी कि वी हैव टू फोकस ऑन द वोकैबुलरी, मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. All this is a part of your fourth block of literacy, which is called word recognition. और हम मंडे को बात करना शुरू करेंगे कि कैसे हमने जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, लेटर रिकॉग्निशन, साउंड सिंबल एसोसिएशन, स्किल फोकस राइटिंग, लेटर एंड वर्ड रीडिंग को अपना राइटिंग और रीडिंग के साथ कैसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज करना है. Do you remember we had talked about, I shared with you where it was written that while children are learning decoding, they should engage with storybooks, right? Listen to and respond to. तो हम लोग अब अपना फोनिक सेशन शुरू करेंगे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में. अभी तक हमने पढ़ा था ओरल, रीडिंग और राइटिंग. मंडे से हम शुरू करेंगे फोनिक सेशंस वेयर वी विल टॉक मोर अबाउट द साउंड्स, creating awareness about the sounds of the words that we hear around. Okay? And what is the process of using that? Any questions so far, teachers, related to? I would like to give you a quick recap from the starting. We talked about play. प्रियंका ने आज क्वेश्चन पूछा कि सारे दिन हम खिलाते ही हैं बच्चों को. So probably Priyanka, you should give the NCF document to the parents and say play is at the center of all learning, right? और हमने प्ले की कौन से एलिमेंट्स की बात करी थी? कॉन्वर्जेशन, स्टोरीज, टॉयज, नेचर वॉक्स, फील्ड ट्रिप्स. एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट टीचिंग लैंग्वेज एंड लिटरेसी. और ये जो आपका है एनसीएफ से डॉक्यूमेंट है, चाहे आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, ऑल द टीचर्स टू शो टू योर पेरेंट्स, जहाँ पे लिखा गया कि एट प्रेजेंट अर्ली लैंग्वेज क्लासरूम्स आर फोकस मेनली ऑन टीचिंग द वर्णमाला एंड मात्रास given by the teacher, copying, handwriting practice. There is little emphasis on meaning oriented work. हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं एस सन की पिक्चर्स करना, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू टेल देम द राइट प्रोनाउंसिएशन, और हम उसको कैसे रियल वर्ड में हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं. मीनिंग पे हमारा फोकस कम है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट emergent reading. We talked about language rich environment. If you remember, हमने language rich environment कैसे अपनी क्लासेस में रखना है? By labeling. और हमने क्या एग्जाम्पल की बात करी थी? जो लेबल्स के नीचे हमें क्या लगाना चाहिए? Arrow जब mark, हम left to right. Very good, Purnima. Speak louder. Left to right, arrow mark.
लेफ्ट टू राइट एरो मार्क्स हमें करने चाहिए और डॉट्स लगानी चाहिए Yes, ma'am. at, so that the child understands, right? Yes. और हमें बायलिंगुअल रहना है, जो हमने इंग्लिश में लिखा है वो हमें हिंदी में भी लिखना है। और हमने कौन सा केस यूज करना है, लोअर केस अपर केस? Lower लोअर case. केस। Very Lower good. Very good. And then we started about early language development in the preschool or early years, where we said that the children should be given more and more listening and speaking through interactive activities. और कौन से routines and regimes की बात करी थी हमने? Quality circle time, Quality circle time. Yes, ma'am. stories and rhymes, और हमारा favorite story, Sensory remember? play. Sensory play. Very good, Lakshmi. What does sensory play means? More like nature and Yes, water play, sand play, yes, natural materials, natural material. textures, cloth pieces, grains, spices. All this are your routines and regimes. So quality circle time, when we talk about the pictures, when we do the weather chart, when we do the calendar, all this is building the early language development. Okay? And then stories and rhymes. Remember, we did a rhyme, James, and then we talked about feelings. So that is what is a part of emergent reading, जहाँ पे बच्चों को हम encouraging the reading aloud. Teacher is reading with expressions, and then the children are listening to us. And what did we talk about using the textbook, awareness of book and handling of book? बच्चों को क्या हमें बताना चाहिए? रीड लेफ्ट टू राइट। Print concept. Front Very good. page, Directionality. डायरेक्शनैलिटी। front page and back. Say again, होल्ड द Purnima. बुक। होल्ड द बुक। Front page and back. ऑथर ऑफ द बुक। Very good. Illustrator, author, Illustrator. all these are the part of the emergent reading skills that, and this something is being taken from the NCF document. NCF आपको बता रहा है कि आपको ये करना ही करना है. Emergent reading means the child is learning to understand that how reading is done, how pictures and symbols are the forms of letters and numbers, right? और इसको कौन सी काइंड ऑफ रीडिंग बोलते हैं? लोगोग्राफिक. कौन सी काइंड ऑफ रीडिंग? लोगोग्राफिक. Logograph. जब वो पिक्चर्स और सिंबल्स को पढ़ता है. And remember, we did an activity about listening and speaking, right? Look at the picture. So, picture card activities. What is a boy doing? Kaisa laga? And this is what is about early language and literacy development. What did I tell you? What are the 4 skills of language? ओरल लैंग्वेज। LSRW. Listening, speaking, reading, and writing. Writing. Lock it in your mind. Listening, speaking, reading, and writing. Right. Right? And Yes. language is when you are able to speak and write. And literacy is when, language is when you are able to listen and speak. Right? जो अभी आपने listening activity की was an example of listening and drawing and speaking. Right? And reading and writing are the part of literacy development. Reading and writing are the part of literacy. Okay? Yes. And then we talked about the emergent literacy skills. बच्चे को हम logographic reading, pre-reading and writing skills. What are we learning? Foundational literacy and numeracy. हमने बताया कि बच्चों को different print, books, pamphlet, posters,
इन सब के बारे में पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किस किस फॉर्म में कम्युनिकेशन दी जाती है। एंड दिस इज अगेन अबाउट अवर रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रैटेजीज। रीड अलाउड, guided reading, shared reading, and independent reading. And when we talked about the pre-reading skill, छोटे बच्चे 3 से 4 साल बच्चों के लिए पिक्चर कार्ड, बड़ी बड़ी प्रिंट बुक्स पढ़ना, आइडेंटिफाइंग कॉमन सिंबल्स, लेफ्ट राइट एरो क्या कह रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब बच्चों के सिंबल्स हैं, इमेजेस हैं, जिनके साथ 3 से 4 साल बच्चा का एंगेज करता है, वो ही उसका प्री रीडिंग एक्टिविटी स्किल्स हैं। ओके, और हमने 4 से 5 फिंगर पेसिंग, रिमेंबर, more of finger pacing, favorite part of the story, characters of the story, doing book reviews with the children, अपनी स्टोरी को रीटेल करना, उसको उसकी स्टोरी को इलस्ट्रेट करना, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ। और छोटे बड़े बच्चों के लिए 5 to 6 years के लिए what did we say, that we should move them more towards guided reading, जहां पे सब बच्चे टीचर के साथ बैठे हैं, बच्चे फिंगर पेसिंग कर रहे हैं, बच्चे वर्ड्स को डिकोड कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं और उनका मतलब जानते हैं, एंड द टीचर इज हेल्पिंग देम इन अ शॉर्ट ग्रुप, राइट। दिस इज मेंट फॉर 5 to 6 years ओल्ड चिल्ड्रन। और ये कौन सा एग्जाम्पल है गाइडेड रीडिंग का, टीचर पर स्मॉल ग्रुप। क्लियर टीचर्स? एंड विद दिस वी हैव एंडेड आवर pre-reading and pre-writing skills under foundational literacy. Okay, and now we will start with the 4th block, which is word recognition. Any questions that you have? All right, then अब हम घर को जाएंगे, कल फिर वापस आएंगे? नहीं, कल नहीं आएंगे। We'll come back on Monday. Now we are coming back on Monday. Lovely. So see you, and I'm ending the session, and I'll see you on Monday. And please, teachers, are very less sessions. Phonics session is going to be partly led by me, and we'll have Anju ma'am also with us who will lead it. So don't miss, be punctual, because phonics आपके लिए जानना, phonemic awareness, phonics बहुत important है। जैसे आपने रीडिंग और राइटिंग की एक्टिविटी सीखी हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे कराना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस मैम। ऑल राइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड आई शैल सी यू ऑन मंडे। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। Thank you, ma'am.